हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से करंट अफेयर से संबंधित होने वाला है। ऑलरेडी हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, उसी का एक अगला पार्ट के रूप में आज का ये करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ठीक है, बिना लेट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मुख्य रूप से वीडियो होगा वो हमारा खेल से संबंधित होगा। तो इसका जो फॉर्मेट है कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में है। क्वेश्चन के फॉर्म में होने के साथ साथ इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसको भी मैं इंक्लूड करते चला जाऊंगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है सवाल वहां से ज्यादा बनने की संभावना है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन सेट किया हुआ है अगर वो क्वेश्चन ना भी आए तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उससे रिलेटेड चीजों को अगर आप माइंड मेकअप कर लेते हैं, उन सब चीजों को आप दिमाग में रखते हैं तो आपका कम से कम एलिमिनेशन में काम आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 का किस देश में संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है भारत में। यानी कि महिला मुक्केबाजी ठीक है, कहां संपन्न हुआ? इंडिया में। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब इंडिया में हुआ था तो इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है वो समझो। मेजबानी कौन किया था? भारत। कौन सा? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का। आयोजन 15 से 26 मार्च 2023 का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, डाटा अपडेटेड है। जो संस्करण था वो आपका 13 था, 13वां संस्करण था। कौन ये स्टार्ट किया था, यानी किसके अंतर्गत इसको खिलाया गया था? ये आयोजित किया गया था आईबीए के द्वारा। आईबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है। इसमें जो टोटल प्रतिभागी देश थे वो टोटल 65 थे। भारत इसमें से 4 स्वर्ण को प्राप्त किया था और भारत इसमें क्या है? शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, और 4 गो स्वर्ण किसको किसको मिला था? तो नीतू घनघस ये 48 किलोग्राम वर्ग में थी, स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम वर्ग में, लवलीना बोरगोहन नाम याद रख लेना 75 किलोग्राम का, और निखत जरीन 50 किलोग्राम में। ध्यान रख लेना कि ये सारे के सारे नाम किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। ठीक है, मुक्केबाजी। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए सवाल कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से है, या लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है, स्वीटी बुरा का जो संबंध किस खेल से है, और नीतू घनघस का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो ये सवाल इस तरह से कुछ बनेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो द्वितीय और तृतीय स्थान है, दूसरा स्थान था चीन का और इसमें 3 स्वर्ण इसको मिला था, और तृतीय स्थान था रशिया का। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रख लेना कि नहीं, अब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा दूसरा नंबर, आईएसएसएफ। ठीक है, राइफल पिस्टल विश्व कप प्रतियोगिता 2023 इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड भी है। किस देश ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये किया है चीन, राइफल में। यानी कि ये बेसिकली क्या किया जाता है ना, वो शूटिंग के लिए होता है ना। तो इसका आयोजन जो था वो भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, भारत में हुआ है। इतना बात याद रखेगा। 22 से 27 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था, और सबसे टॉप पर कौन रहा? चाइना। 8 स्वर्ण मिला था इसको राइफल विश्व कप प्रतियोगिता में। क्लियर है यहां तक? और भारत का स्थान इसका क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि भारत का स्थान इसमें 1 स्वर्ण खाली मिला, 1 रजत, और ये द्वितीय स्थान पर। ठीक है, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? तो भारत की तरफ से एक निशानेबाज है सरबजोत 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक इनको मिला था, एक ही मिला है ना, तो ध्यान रखिएगा। राइफल या पिस्टल विश्व कप प्रतियोगिता 2023 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी का नाम बताइए जिनको क्या मिला था? वो गोल्ड मेडल, तो उनका नाम था सरबजोत। ध्यान रखेंगे इतना। और नेक्स्ट इसी में है कि रिदम सागवन और वरुण तोमर इनको मिश्रित टीम में रजत मिला था। ठीक है, और एक और नाम याद रखिएगा, मनु भाकर का, इनको कांस्य मिला था। और पुरुष वर्ग में तो वरुण तोमर को 10 मीटर के में क्या मिला है इनको? ये मिला है गोल्ड। ठीक है, देखो
ये जो 25 मीटर पिस्टल में मनु भाकर को कांस्य मिला है, और पुरुष वर्ग में वरुण तोमर ने 10 मीटर पिस्टल में इनको भी कांस्य मिला है। याद रखिएगा इतनी बात को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा होगा 3rd नंबर, जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। कहाँ हुआ था? ईरान में, ईरान के उर्मिया में, ठीक है। 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक हुआ था। भारत जो था विजेता था और उपविजेता ईरान। यहां तक आप बातें क्लियर रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सवाल है, इसमें और इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट्स हो सकता है? जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत पहली बार भाग लिया था, ये याद रखिएगा। जूनियर टीम थी, भारतीय टीम जो थे अपराजय रही, मतलब जीत गई। और कप्तान इसकी कौन थी? अंकुश राठी, अंकुश राठी। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो कबड्डी खिलाड़ी हैं, अंकुश राठी का संबंध किस खिलाड़ी से है, मतलब कौन से खेल से है? तो वो है कबड्डी से, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं। कोशिश ये रहेगी कि आपके जो रिलेवेंट चीजें हैं, कंटेंट है, वही आपको मिले तो ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। मैं नहीं चाहता कि अनवांटेड चीजें आपके माइंड को ऑक्यूपाई करें, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि वो चीजें ज्यादा रहे जो आपके लिए ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से कुछ यूं कि आपके पास अनाज है और उसके बाद पिज्जा और बर्गर का कहानी है, तो पिज्जा और बर्गर देखने में और खाने में मजा आता है, बाकी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन वही जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है आप जानते हैं इसको भली भांति। तो मैं यही चाहूँगा कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वो दे दूँ, ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए संभाल के रखना। 6 नंबर सवाल है, वर्ष 2022-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट, यानी कि रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? तो आपको पता होना चाहिए रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी इस बार कौन जीता है? तो ये जीता है हमारा सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र। एक बात याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आयोजन कहाँ किया गया था? ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता में है, पता होना चाहिए, दादा वहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। विजेता कौन रहा था? सौराष्ट्र। और उपविजेता कौन रहा था? बंगाल। इसका और इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट हो सकता है? रणजी ट्रॉफी का ये कौन सा श्रृंखला था? तो 88वां श्रृंखला, ठीक है, 88वां श्रृंखला था। और रणजी ट्रॉफी में बीसीसीआई से संबंध 38 टीम भाग लिए थे। कितने टीम? टोटल टीम जो थे वो 38 थे। ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। सौराष्ट्र यह श्रृंखला दूसरी बार जीती है, यानी कि सौराष्ट्र जो है पहले भी ऑलरेडी जो रणजी ट्रॉफी है वो जीत चुकी है। कब? तो ये पता होना चाहिए आपको 2019-20 में। 2019-20 में ऑलरेडी रणजी ट्रॉफी जीती है कौन? सौराष्ट्र। और दूसरा जो इस बार 2023 वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आईसीसी T20 महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन 2023 में किस देश में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। यानी कि आईसीसी 2023, बस ध्यान रखना महिला वाला ना, महिला T20 कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो थोड़ा सा समझो। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 10 से लेकर 26 फरवरी में हुआ था 2023 में। आयोजनकर्ता कौन किया था? तो आईसीसी, है ना। और जो संस्करण था वो कौन सा था? ये 8वां संस्करण, 8th संस्करण। और जो पहला था ना, पहला जो फर्स्ट कब हुआ था? 2009 में। यानी आईसीसी महिला T20 जो खेल हुआ था उसका पहला संस्करण 2009 में हुआ था। और याद रख लेना इस बार का ऑस्ट्रेलिया जो है वो विजेता रहा है, और ऑस्ट्रेलिया ना 6ठी बार, ठीक है। और उपविजेता कौन? दक्षिण अफ्रीका। मैन ऑफ द सीरीज कौन? एस्ले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की। अब फीमेल है, ध्यान रखिएगा। अब फीमेल का हो रहा है महिला विश्व कप, तो ऑब्वियस वही रहेगी ना। श्रृंखला में जो सर्वाधिक रन थी वो कौन मारी? तो लॉरा वॉलवॉट, ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है, 230 रन मारी थी। और सबसे ज्यादा विकेट किसका? इंग्लैंड की खिलाड़ी है सोफिया एक्लेस्टन, 11 विकेट इनको मिला था। होप सो कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में हाँ,
थोड़ा सा एक और इसी में, भारतीय टीम का नेतृत्व कौन की थी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, हरमनप्रीत कौर, है ना, नेतृत्व की थी। और आईसीसी T20 महिला विश्व कप का ये नवा संस्करण 2024 में, एक बात और याद रखिएगा, 2024 में होगा नवा संस्करण, ठीक है। नवा संस्करण जो है वो 2024 में होगा, और ये कहां होगा? ये होगा बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे तो आपको मोटा मोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में ना सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। किस देश में हुआ है ये, ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। यहाँ क्योंकि क्या हुआ है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्लियर नहीं किया हूँ। आप बताइए कि वास्तव में आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का जो आयोजन था 2023 वाला, वो किस देश में संपन्न हुआ, श्रीलंका में कि दक्षिण अफ्रीका? चलो 2 ऑप्शन दिए, श्रीलंका में कि दक्षिण अफ्रीका में, ये अब कम से कम बताना, ठीक है। 14 से 29 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। ये प्रथम संस्करण था आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप, ठीक है, फीमेल के लिए ये पहला संस्करण था। आयोजनकर्ता कौन था? आईसीसी, ठीक है। और विजेता भारत हुआ और उपविजेता इंग्लैंड हुआ। मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? तितास साधु को, जो भारत की खिलाड़ी है, अंडर 19 महिला क्रिकेटर है। मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था? तो ये मिला था ग्रेस स्क्रीवेंस को, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। इसके अलावा सर्वाधिक रन श्वेता सेहरावत को, जो 297 रन मारी थी, भारत की थी। और सर्वाधिक विकेट किसको मिला? मैगी क्लार्क को 12 विकेट, जो ऑस्ट्रेलिया की थी, ठीक है। तो इतनी बातें बहुत ज्यादा डीप करने की जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटी बस माइंड में लेके चलिए कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो, हम बता सब दे रहे हैं, माइंड में एग्जैक्टली रखना क्या है, कहां हुआ था, ठीक है, कौन करवाया था, विजेता कौन था और उपविजेता कौन था, इतनी सी बात। विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड, आयोजनकर्ता आईसीसी और पहला संस्करण था। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 का जो संस्करण था वो कौन सा था, क्योंकि फर्स्ट था, तो आपको वहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। बाकी हम बता दे रहे हैं ताकि आपका माइंड में अगर गलती से कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आप थोड़ा सा वहां पर सब कॉन्शियस माइंड वाला जो था ना वो आ जाएगा, तो काम हो जाएगा। टोटल सम्मिलित टीम कितनी थी? 16 टीमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें, जैसे शेफाली वर्मा भारत की कप्तान थी, शेफाली वर्मा। अंडर 19 फीमेल जो ये था महिला क्रिकेट टीम, उसकी कप्तानी यही कर रही थी शेफाली वर्मा, नाम सुने होंगे। एक और चीज याद रखिए, जो 2025 वाला आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट का जो महिला विश्व कप होगा ना 2025 वाला, वो कहां होगा? वो होगा मलेशिया में, और मलेशिया में प्लस माने दोनों मिला करके थाईलैंड में, ठीक है, मलेशिया और थाईलैंड में होगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो 9 नंबर सवाल, भारत न्यूजीलैंड के मध्य एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला, मैन ऑफ द सीरीज, ये जरूरत का चीज नहीं है, है ना, ये आपको जरूरत का चीज नहीं है, तो हम यहां पर बताएंगे भी नहीं। हाँ, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर, 11 बोला आईसीसी अवार्ड्स 2022 के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो ये दिया गया है सूर्य कुमार यादव। इनका नाम है 360, घूम घूम के मारते हैं ना 360 डिग्री में, इसीलिए इनको सूर्य कुमार यादव को ये मिला था आईसीसी अवार्ड्स 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर, है ना। तो देखो, अब आईसीसी 2022 का जो अवार्ड था वो थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है। घोषणा कब हुई थी? जनवरी 2023 में। कहाँ आयोजन किया गया था? दुबई में। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर, ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हर पॉइंट को ठीक से समझा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वर्ष का, तो बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम जो था वो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड लिया आईसीसी अवार्ड 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, ये भी बाबर आजम, पाकिस्तान का है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स, खतरनाक खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ उदयीमान मार्को जेनसन, दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेटर है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर गेरहार्ड इरास्मुम,
गेरहार्ड इरास्मुस नामीबिया का क्रिकेटर है, ये एसोसिएट क्रिकेटर है। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको? नेटली सीवर ब्रंट को, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। और सर्वश्रेष्ठ वर्ष की ओडीआई माने वनडे इंटरनेशनल, हाँ ओडीआई वनडे इंटरनेशनल की महिला खिलाड़ी कौन बनी? नेटली सीवर ब्रंट, वही यह इंग्लैंड की खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ टी20 महिला खिलाड़ी कौन है? ताहलिया मैकग्रॉथ, ये ऑस्ट्रेलिया का है ना। मैकग्रॉथ का नाम आते ही पहले के जो कोई एक और मैकग्रॉथ थे, जब हम क्रिकेट देखते थे, अभी तो नहीं ज्यादा देख पाते हैं, तो उस समय मैकग्रॉथ जो थे वो क्रिकेटर थे, खतरनाक बॉलर थे वो ऑस्ट्रेलिया के। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी कौन है? रेणुका सिंह, भारत की हैं। और सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर ईसा ओझा, यूएई की हैं। भाई ईसा ओझा और क्रिकेटर कहाँ की? यूएई की। थोड़ा ठीक से हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का सवाल बना दे कि ईसा ओझा एक क्रिकेटर हैं जिनका संबंध किस देश से है। तो थोड़ा सा ट्विस्ट जब क्वेश्चन हो, यूएई की है ना, उधर से खेलती हैं। ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अंपायर का डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलिंग को मिला है। रिचर्ड इलिंगवर्थ को, जो इंग्लैंड के हैं, अंपायर हैं। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर आसिफ शेख को मिला, जो नेपाल के हैं। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को कि सबसे पहला आईसीसी अवार्ड जो था वो 2022 का घोषणा कब हुआ? जनवरी 2023 में। अवार्ड कहाँ से ये किया जा रहा था, दिया जा रहा था सेरेमनी स्थान दुबई में। सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव का, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, बाबर आजम, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के हैं। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स को। उदयमान खिलाड़ी वर्ष का मार्को सैमसन है, दक्षिण अफ्रीका के। सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर, जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर हमारा है महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023 के प्रथम संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो ये टोटल टीम थी 5, है ना। महिला प्रीमियर लीग 2023 में कितने टीम थे? तो 5 टीम, ठीक है, 5 टीम था। संस्करण कौन सा था? ये प्रथम, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में, मुंबई में बेसिकली। और ब्रेबॉर्न स्टेडियम है वहां पर मुंबई में, वहीं पर, ठीक है। 4 से लेकर के 26 मार्च 2023 को, ठीक। और कौन कौन से टीमें थी? 5, मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और गुजरात टाइटंस, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका जो विजेता था ना, वो कौन था? मुंबई इंडियन, 7 विकेट से जीता था। और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। फाइनल में यही दोनों पहुंचे थे। फाइनल का आयोजन कहां हुआ था? ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था? हेलो मैथ्यूज को, जो मुंबई इंडियन के क्रिकेटर थे। और सर्वाधिक रन जो था वो मैग लिनिंग को, दिल्ली कैपिटल की तरफ से। टोटल 345 रन का ये था स्कोर। और सर्वाधिक विकेट किसको मिला था? हेली मैथ्यूज को बेसिकली। और ये नेट सीवर ब्रंट को, ये दोनों को 16 विकेट मिला था, ठीक है। दोनों को नहीं, मैंने इसको भी 16 विकेट मिला और इसको भी 16 विकेट मिला, ठीक है। ये मुंबई इंडियन के खिलाड़ी थे। अब 13 नंबर देखो। 13 नंबर क्या है? जनवरी 2023 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का पुरुष एकल विजेता कौन खिलाड़ी है? तो ये पता होना चाहिए आपको, नोवाक जोकोविक। ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहले ये समझो। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता कौन है? ये है नोवाक जोकोविक, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वाला। इसके
बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलियन पक्का मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। आयोजन ध्यान रखिएगा ना, ये फिक्स होता है कहाँ और कब। जनवरी और फरवरी के थोड़ा सा टाइम रहता है, 16 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी के बीच में 2023 में। पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उपविजेता पुरुष में स्टेफानोस सित्सिपास, ये ग्रीस के खिलाड़ी हैं। मतलब कि ये फाइनल में ये दोनों खेल रहे थे, ये विजेता हुए और ये उपविजेता यानी हारे। महिला के रूप में अब ध्यान रखिएगा, महिला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला खिलाड़ी जो थी जो जीती, उनका नाम है एरिना सबालेंका जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं, और एलेना रायबानिकीना जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, ये उपविजेता रही हैं, है ना। इससे अलावा और इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ, ये हमारे तरफ से एक थी भारत की मिश्रित युगल में, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, ठीक है, उपविजेता हुए थे। भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वाला बात थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स में नोवाक जोकोविच जो थे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में टोटल 10वां ग्रैंड स्लैम था और कुल 22 खिताब हो गया है। और जो नोवाक जोकोविच हैं ये राफेल नडाल के बराबरी कर लिए हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में जब हुआ ना, तो फिर से नोवाक जोकोविच जीत गए हैं और ये अभी टॉप पे चल रहे हैं। अभी हमको लगता है 5-7 दिन पहले का ये न्यूज़ है। उसमें क्या हुआ ना कि इनको और एक और जो अभी यूएस ओपन शायद था, हाँ कोई तो था, जिसमें क्या हुआ कि इनको जीत मिल गई, तो जो 22 का खिताब था ना ये आगे बढ़ गए, राफेल नडाल से ऊपर हो गए हैं। बस इतना ध्यान रख लेना। 14 नंबर देखो, पुरुषों का FIH हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, ये हुआ था हमारा भुवनेश्वर में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले के करंट अफेयर में हम बता चुके थे कि कहाँ हुआ था। तो वहां पर ना एक बिरसा मुंडा स्टेडियम है, ठीक है, हॉकी स्टेडियम, और वो राउरकेला में, ठीक है। तो वहां पर हो रहा था ये पुरुषों का FIH हॉकी विश्व चैंपियनशिप, भुवनेश्वर में हुआ। देखो कब से कब, 13 से 29 जनवरी 2023 को। और विजेता कौन था याद रखिएगा, जर्मनी, विजेता जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम, और तीसरा स्थान रहा नीदरलैंड का। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या जानना है, 16 को टीम आया था। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो निकोलस बेलेन है जर्मनी का। और भारत अर्जेंटीना, इस जो टूर्नामेंट हुआ था ना, इसमें भारत और अर्जेंटीना को एक साथ 9वां स्थान मिला था, ठीक है। भारत और अर्जेंटीना को, इन दोनों टीमों को कौन सा स्थान मिला था? तो वो मिला था आपका 9वां स्थान, ठीक है। होप सो कि आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। सर्वाधिक गोल कौन मारी थी? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, जेरेमी हेवर्ड। सर्वाधिक जो गोल था 9 गोल ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी हेवर्ड के द्वारा मारा गया था, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, देखो 15 नंबर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लेना। एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2027 का मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये सऊदी अरब के द्वारा। और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना, कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में मेजबानी किया गया था, ठीक है। और मेजबान करता 2027 वाला का है, मेजबान करता सऊदी अरब, बस इतना याद रख लेना। पहली बार जो एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट जो है पहली बार 1956 में हुआ था। और उसके बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात जो था वो क्या किया है, 2023 का मेजबानी करेगा, ये भी याद रखिएगा। 16वां नंबर सवाल आपका, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र जो है उसका पहला स्थान था। आयोजन कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक 2023 में। और जो पहला स्थान था वो महाराष्ट्र का था। टोटल 161 पदक था। और ये ना 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य मिलाकर के 161 पदक जीता था। और इस बार 2 खेल को एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, एक को कहते हैं काइकिंग और एक को कहते हैं केनोइंग। ये दोनों खेल को इस बार एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे समझो। देखो ऊपर वाला जो था ना वो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं था कि दोहरा शतक किसके विरुद्ध मारा गया, ये थोड़ा खाली समझ लेना कि एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक कौन कौन मारा है। तो सबसे पहला जो दोहरा शतक है 131 बॉल में 210 रन, ये ईशान किशन के द्वारा, ठीक है। और दोहरा शतक और इसके पहले कौन मारे थे सबसे तेज? तो ये थे
138 रन मारे थे, सॉरी 126 रन मारे थे 138 बॉल में, ये क्रिस गेल, ठीक है। और विश्व के कुल 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक वनडे इंटरनेशनल में क्या किए हैं, तो दोहरा शतक मारे। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गया, रोहित शर्मा हो गया, क्रिस गेल हो गया, मार्टिन गुप्टिल है, फकर जमान है और ईशान किशन अभी हाल ही में ऐड हुए हैं इस सीरीज में या इस ग्रुप में, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट हमारा देखो कि 2 बार मार दिए रोहित शर्मा ना, 3 बार रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में 3 बार दोहरा शतक मारे हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा सवाल है 20वां नंबर, जो दिसंबर 2022 में किसे ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 का एकल पुरुष और एवं महिला खिताब का विजेता घोषित किया गया, तो बी नंबर इसका सही होगा आंसर, राफेल नडाल को और इगा स्विएतेक, नाम सुने होंगे इगा स्विएतेक का। ये क्या है, तो ये खिलाड़ी हैं हमारे जिनको ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का एकल पुरुष और एकल महिला में विजेता घोषित किया गया था, ठीक है। ITF 2022 का क्या कहानी है थोड़ा समझो। ITF जो था वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन घोषणा यही किया था, विजेता कौन हुए थे, राफेल नडाल जो स्पेन के खिलाड़ी हैं और ये 5वीं बार हुए थे, और महिला खिलाड़ी हैं इगा स्विएतेक जो पोलैंड की हैं और पहली बार इन्होंने ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप महिला एकल में जीती हैं। पुरुष एकल में युगल में एक राजीव राम है और जो सेलिसबरी, ठीक है, जो सेलिसबरी, ये दोनों पुरुष युगल में क्या हुए हैं, ये किए हैं, पहली बार ये जीते हैं। तो देखो यहां से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या बताना चाह रहे थे, राजीव राम नाम से तो आपको इंडियन लग रहे हैं पर हैं खिलाड़ी USA के, इसीलिए इसको हम नाम रखें यहां पर, ठीक है, या लिखें। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इसी में और इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, तो देखो 2022 का जो राफेल नडाल और इगा स्विएतेक ये 2 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीती हैं और जीते हैं, ठीक है। इगा स्विएतेक बेसिकली फीमेल है और राफेल नडाल तो जान रहे हैं। 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता और इगा स्विएतेक जो है वो फ्रेंच ओपन और US ओपन 2022 वाला महिला एकल खिताब जीती है। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। प्रो कबड्डी लीग के बारे में थोड़ा समझिए। हाल ही में 2022 वाला जो प्रो कबड्डी लीग हुआ इसमें जीता कौन था खिताब, तो ये है जयपुर पिंक पैंथर्स। ये अभिषेक बच्चन की टीम है ना, जयपुर पिंक पैंथर्स, इन्होंने प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता और ये अभिषेक बच्चन जो अभिनेता है उनकी टीम है। और आयोजन कहाँ हुआ था, 3 शहर में, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद में, 7 अक्टूबर से लेकर के 17 दिसंबर को। और टोटल 12 टीमें भाग लिए थे और 9वां संस्करण था। विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स था और उप विजेता पुनेरी पल्टन, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे, सफिशिएंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा है टोटल 22 सेकंड नंबर, 22वां नंबर सवाल है, पेले का निधन हुआ। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी पेले, इनका निधन हुआ। वो किस देश से संबंधित है, ये ब्राजील से संबंधित है, ठीक है, ब्राजील से संबंधित है। निधन हुआ 29 दिसंबर 2022 को। फुटबॉल से संबंधित है, ब्राजील के खिलाड़ी थे। इनका वास्तविक नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एडसन आर्टिस डो नेसिमेंटो इनका वास्तविक नाम था। और इनकी मौत क्यों हुई, तो कोलोन कैंसर के कारण से। कोलोन कैंसर किसको कहते हैं, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर होता है ना उसको हम कोलोन कैंसर कहते हैं। 3 बार अपने देश को ना फीफा वर्ल्ड कप में जिताए थे, एक 1958 में, एक 1962 में और एक 1970 में, 3 बार। इसीलिए पेले को कि फुटबॉल का भगवान कहा जाता है ब्राजील में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1363 मैच, की जरूरत का चीज नहीं है। पहली बार 1958 में खेला था, पदार्पण किया गया था 1957 में, लेकिन जो फीफा विश्व कप था ना वो पहली बार 1958 में खेले थे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो थी 1999 में पेले को क्या किया गया था, एथलीट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड। सोचे सेंचुरी भाई, 1999 में बहुत बड़ा पोस्ट होता, बहुत बड़ा ये होता है पदक, ठीक है, अवार्ड। 23वां नंबर देखो, दिसंबर 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर FIH नेशंस कप 2022 का खिताब जीता, तो स्पेन को हरा करके, ठीक है। संबंधित खेल क्या है, FIH फेडरेशन ऑफ, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ। FIH का फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ, फेडरेशन ऑफ
इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, ये समझ लेना। टोटल 8 टीमें भाग लिए थे। आयोजन कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था, 11 से 17 दिसंबर 2022 को। और कौन से शहर में, तो स्पेन में, ठीक है, स्पेन का वालेंसिया शहर है, वहां हुआ था। ये एक बात और, ये संस्करण कौन सा था, पहला। भारत इसका विजेता था और उपविजेता स्पेन था। इतनी बात जानने योग्य है। अब नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2022 में दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता, ये भारत जीता, ठीक है, दिसंबर 2022 में, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। झारखंड से एक खिलाड़ी थे, नाम याद रखिएगा, कौन मुंडा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप, है ना। झारखंड वालों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि स्पेशली कि आप लोग कमेंट करके कमेंट में बताइए कि कौन थे वो। देखो, दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022, ठीक है, फाइनल खेला गया था कहाँ, बेंगलुरु स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। मेजबान देश भारत और विजेता लगातार तीसरी बार भारत और उपविजेता बांग्लादेश, है ना। भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया था, बस इतनी बात याद रख लेना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है फीफा 2022 वाला का। इसके विषय में जो दिसंबर 2022 में हुआ था फीफा विश्व कप 2022 वाला, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, उसको आप बताइए कौन सही कौन सा गलत है। मेजबानी कतर ने की थी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो खिताब है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा कर जीता। और प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है यानी गोल्डन बॉल पुरस्कार अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को मिला था। और एक और है गोल्डन बूट, एक होता है गोल्डन बॉल और एक होता है गोल्डन बूट। गोल्डन बूट फ्रांस के काइलिन एम्बापे को मिला था। तो इसमें से जो आंसर होगा वो डी होगा, सब सही है। यानी कि जो फीफा 2022 वर्ल्ड कप था ना, मेजबानी कौन किया था, कतर में, ठीक है। अर्जेंटीना जो है वो जीता फ्रांस को हरा करके, ये भी ठीक है। गोल्डन बॉल, इसको लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड था वो मिला था मेसी को, बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर है। दूसरी बात, गोल्डन बूट का जो अवार्ड था ये मिला था एम्बापे को, ये भी महान है, ठीक उसी तरह जैसे मेसी हैं एम्बापे को, ठीक है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या क्या आएगा सॉरी, फीफा विश्व कप 2022 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक हुआ। मेजबानी कर रहा था कतर। और टोटल जो प्रतिभागी टीम थे ना वो टोटल 32 थे, ठीक है। 22वां संस्करण 64 टोटल मैच खेला गया था। फाइनल मैच जो था वो लुसेल स्टेडियम में जो कतर में पड़ता है वहां था। अर्जेंटीना तीसरी बार जीता, फ्रांस हार गया। गोल्डन बॉल जिसको कहते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये प्राइज जो था, ये पुरस्कार जो था लियोनेल मेसी को मिला था जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और गोल्डन बूट जिनको सर्वाधिक गोल के लिए दिया जाता है ये है काइलिन एम्बापे, सबसे ज्यादा गोल किए थे। गोल्डन ग्लव्स ये गोलकीपर के लिए होता है, एमिलाने मार्टिनेज जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी उनको मिला था। और बेस्ट यंग प्लेयर एंजो फर्नांडिस जो अर्जेंटीना के हैं इनको मिला था, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था ना, फाइनल जब मैच हो रहा था तो अर्जेंटीना जो थी वो फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया था, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे क्योंकि ना दोनों टीमें बराबर हो गई थी। तो जब टीमें बराबर हो जाती हैं तो पेनाल्टी शूटआउट किया जाता है, ठीक है, उसमें ये जीती थी। और इसके अलावे अर्जेंटीना जो था वो तीसरी बार फीफा विश्व कप का जीत की हासिल किया है। पहली बार 1986 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2022 में। कौन, अर्जेंटीना, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक 8 गोल जो थे वो फ्रांस के काइलिन एम्बापे को और लियोनेल मेसी 7 गोल किए थे, ठीक है। और लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना को ट्रॉफी जिताकर हम वतन डिएगो माराडोना की बराबरी कर ली है। यानी कि वहीं के हैं माराडोना भी जहां से लियोनेल मेसी बिलोंग करते थे, यानी कि वो उसी टीम से खेलते थे। और इन दोनों का जो था ना वो बराबरी कर लिए हैं। और अर्जेंटीना जो था 1986 में विश्व कप को जिताया था। इतनी बात आप याद रखेंगे। ट्रॉफी के साथ
लियोनल मेसी क्या हो गए, रिटायर्ड, संन्यास लिए। लियोनल मेसी जो है विश्व कप से संन्यास ले लिया है। मेसी 2014 का जो फीफा विश्व कप हुआ था ना टूर्नामेंट, उसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जिसको गोल्डन बॉल पुरस्कार कहा जाता है वो दिया गया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो 2026 में होने वाला है फीफा विश्व कप, उसका संस्करण जो है वो मेजबानी कौन करेगा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। आपको पता होना चाहिए तीनों के तीनों नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के क्या है, देश है। संयुक्त रूप से किया जाएगा 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप, यानी 2026 फीफा वर्ल्ड कप। कौन कौन, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ये फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप के विगत संस्करण का आयोजन 2018, ठीक है, 2018 वाला जो था वो रूस में किया गया था। और आपको पता होना चाहिए उसमें फ्रांस जो था क्रोएशिया को 4-2 से हरा करके जीत गया था, यानी 4 गोल की थी फ्रांस और क्रोएशिया का मात्र 2, तो जीत गई थी फ्रांस। इसके अलावा आप आगे नेक्स्ट 26 नंबर सवाल देखो, विजय हजारे ट्रॉफी। पहले तो ये समझो कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये बात आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो इसका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, कौन जीता है, तो सौराष्ट्र। और अभी एक और टीम बताए थे, एक और खेल बताए थे, एक और टूर्नामेंट बताए थे जिसमें सौराष्ट्र जीता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर ध्यान से पहले वाला वीडियो, पहले जो अभी तुरंत कुछ देर पहले वाला देखे होंगे तो। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के बारे में डिटेल समझो। 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। टोटल 38 देश थे, प्रतिभागी टीमें थी, देश नहीं प्रतिभागी टीमें, देश हो ही नहीं सकता। सौराष्ट्र जो था वो दूसरी बार इसका विजेता बना और उपविजेता महाराष्ट्र बना। मैन ऑफ द मैच जो था वो किसको मिला था, तो शेल्डन जैक्सन को, जो 135 गेंद में ना 133 रन मारे थे। दूसरी बात, मैन ऑफ द मैच के अलावे मैन ऑफ द सीरीज जिसको कहते हैं, मैन ऑफ द सीरीज को कहा जाता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ को 5 मैच में 660 रन मारे थे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फाइनल मुकाबला में सौराष्ट्र जो है 5 विकेट से हराया था महाराष्ट्र को। और ध्यान रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला एक दिवसीय टूर्नामेंट है। ठीक है, अब एक और टूर्नामेंट के बारे में समझो। अक्टूबर नवंबर 2022 में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, है ना, ये भी संबंधित खेल कौन सा है, क्रिकेट से। तो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसका विजेता कौन बना था, तो ये मुंबई। सैयद मुश्ताक अली जो क्रिकेट टूर्नामेंट है उसका कौन है विजेता, मुंबई। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है और 11 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। ये T20 प्रारूप था इस बार वाला, ठीक है, और ये 15वां, पहला जो था T20 वो कौन सा ईयर में, 2006-07 में। 38 टीमें भाग ली थी, टोटल 136 मैच हुआ और विजेता मुंबई बना। ठीक है, मुंबई का किया ना, हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा दिया। और जो विजेता की टीम थी ना मुंबई, उसके कप्तान कौन थे, अजिंक्य रहाणे। और जो उपविजेता थी ना हिमाचल प्रदेश, उसके कप्तान कौन थे, ऋषि धवन। ठीक है, फाइनल मैच जो था वो ईडन गार्डन में खेला गया था जो कोलकाता में है। यश धूल 363 रन मारे थे, दिल्ली तरफ से थे, सर्वाधिक रन था इनका। और सिद्धार्थ कौल 19 विकेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जरूरत की चीज में मत लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा। हाँ देखो, 8वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, यह किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता कौन, आपको पता होना चाहिए, जो जीता था वो इंग्लैंड, है ना। आयोजन हुआ था 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में 2022 में, और ऑस्ट्रेलिया जो थी वो मेजबानी कर रही थी। 8वां इसका संस्करण था, हर 2 साल पर होता है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, है ना। और इसको आयोजन कौन करवाया था, आईसीसी, इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, है ना। और 16 टीमें भाग ली थी, इंग्लैंड इस बार का विजेता रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार T20 खिताब जीता है, पहली बार ये 2010 में जीता था और दूसरी बार 2022 में। ठीक है, कप्तान कौन थे इंग्लैंड के तरफ से, वो जोस बटलर। और उपविजेता कौन था, पाकिस्तान। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और फाइनल मैच जो था वो कहां खेला गया था,
तो मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, एमसीजी, इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइनल में मैच ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच सैम करन का, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और प्लेयर ऑफ द मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों सैम करन को मिला था। और सर्वाधिक रन किसके द्वारा? विराट कोहली 296 रन। सर्वाधिक विकेट वानेदु हसरंगा, जो श्रीलंका के खिलाड़ी 15 विकेट लिए थे। पहली बार जो इसका संस्करण था वो 2007 में हुआ था और उसमें भारत जो था वो विजयी हुआ था और पाकिस्तान उपविजेता बना था 2007 वाला संस्करण में, जो पहली बार हुआ था। 9वां जो T20 विश्व कप का आयोजन है ना, वो बेसिकली 2024 में होगा। 9वां ICC T20 विश्व कप का आयोजन 2024 में होगा और संयुक्त रूप से इंग्लैंड और अमेरिका में इसका किया जाएगा आयोजन, ठीक है। और 9वां के बाद 10वां भी तो होगा कहीं, तो 10वां ICC T20 विश्व कप का जो आयोजन है ना, वो संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में होगा, जो 2026 में होगा, क्योंकि 2024 के बाद उस साल 26 में, ठीक है। तो 24 वाला वेस्ट इंडीज और अमेरिका में और 2026 वाला ICC T20 वर्ल्ड कप वो होगा भारत और श्रीलंका में। होप सो कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हाँ, अभी एक और इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2022 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड द्वारा महिला खिलाड़ियों की मैच फीस पुरुष खिलाड़ियों के मैच के फीस के बराबर कर दी गई है? तो भारत में, यानी कि जितना फी मिलता है मेल क्रिकेटर को ना, उतना ही अब फीमेल क्रिकेटर को भी फीस मिलेगा। इतनी बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कौन घोषणा किया है? BCCI, फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, है ना। तो टेस्ट मैच के लिए कितना मिलता है? 15 लाख रुपया। पहले 4 लाख मिलता था, अब 15 लाख रुपया मिलेगा। वनडे के लिए 6 लाख रुपया और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपया। सिंपल, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। तो मैच फीस समान करने वाले जो देश है उसमें भारत जो है वो दूसरा देश बना है। पहला कौन था? न्यूजीलैंड, ठीक है। यद्यपि भारत में महिला क्रिकेटर के लिए मैच फीस पुरुषों के समान कर दी गई, लेकिन इनके अनुबंध की जो राशि है अभी भी पुरुष क्रिकेटर से बहुत कम है ना। अभी भी उतना बराबरी नहीं हो पाया है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ठीक है, शुरुआत तो है, प्रारंभ तो कीजिए, बाकी आगे तो ले ही लेंगे। नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 30 नंबर, अक्टूबर 2022 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहां करने की घोषणा की गई है? तो ये करने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र में, ठीक है। बेसिकली हो गया है भाई। देखो 20 अक्टूबर 2022 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अनुराग सिंह ठाकुर ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। मेजबान कौन था? राज्य। हो गया है भाई, 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक। नेक्स्ट सवाल देखो, 31 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में महिला T20 एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया बांग्लादेश में, ठीक है। 8वां संस्करण था, 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2022 को। मेजबानी कर रहा था बांग्लादेश और प्रतिभागी टोटल 7 देश थे। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, UAE, मलेशिया और थाईलैंड। भारत इस बार फिर से जीत गया 7वीं बार। श्रीलंका इस बार उपविजेता रहा, 8 विकेट से ही हार गया। मैन ऑफ द सीरीज जो है वो दीप्ति शर्मा हुई, जो भारत की खिलाड़ी है। सर्वाधिक रन भारतीय खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगस, इनके द्वारा मारा गया 217 रन। भारतीय सबसे ज्यादा विकेट किसको मिला था? तो दीप्ति शर्मा को 13 विकेट मिला था और श्रीलंका की इनोका रणवीरा 13 विकेट इसको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा 32 नंबर सवाल है, 36वां राष्ट्रीय खेल। इससे संबंध में कुछ बात है जिसको आप समझिएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। दूसरा, हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया और केरल ने केरल के एक तैराक हैं साजन प्रकाश। हाँ, साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा तैराकी से, स्विमिंग से, है ना। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो खिताब है ना वो दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 सही है। कौन कौन? दूसरा और तीसरा। अब इसके विषय में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है ना उसको थोड़ा समझा देते हैं क्या है। जो 36वां राष्ट्रीय खेल था उसका आयोजन कब किया गया? तो 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2022 के बीच में गुजरात में। गुजरात के 6 शहर कौन कौन? अहमदाबाद में, गांधीनगर में, सूरत में। टोटल 36 खेलों को शामिल किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? सावाज। तो
36वां राष्ट्रीय खेल जो है वो कहाँ आयोजन हुआ? गुजरात में। और इसका जो शुभंकर है वो सावाज है। सावाज क्या है? एशियाई शेर को ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। और शीर्ष जो 5 स्थान है वो पदक तालिका में थोड़ा देख सकते हैं। सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, इसको 61 स्वर्ण मिला था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी है ना वो एक तैराक है साजन प्रकाश, इनको केरल के हैं। 8 पदक इनको मिला, जिसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य मिला था। और फीमेल में ये भी तैराकी में है, इनका नाम है हसिका रामचंद्र, ये कर्नाटक की हैं। 7 पदक मिला था, जिसमें से 6 स्वर्ण और 1 कांस्य था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसमें हाँ, जो 23वां था 36वां था ये तो गुजरात में हुआ। तो 37वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में, जो 2023 में प्रस्तावित है, ठीक है। होप सो आपको इतना बात क्लियर हो गया। अब देखो 33वां नंबर, सितंबर 2022 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी 2022-23 वाला, इसका विजेता कौन बना? तो पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। कहां आयोजन हुआ था? ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध है वो क्रिकेट से है। कब आयोजन किया गया था? तो 8 से लेकर के 25 सितंबर 2022 के बीच में। 59वां संस्करण था और प्रायोजक था मास्टर कार्ड, ठीक है। प्रथम श्रेणी का ये टूर्नामेंट है क्रिकेट के लिए। और फाइनल मैच का आयोजन कहाँ किया गया था? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हाँ बस पश्चिमी क्षेत्र याद रख लो, विजेता है। ये 19वीं बार जो है पश्चिमी क्षेत्र जो था वो दिलीप ट्रॉफी का विजेता है। और कप्तान इसके कौन थे? अजिंक्य रहाणे, और आप इनका नाम से पहली भांति परिचित होंगे। और उप विजेता दक्षिणी क्षेत्र था, और इसके हनुमा बिहारी कौन है? उप विजेता के कैप्टन, ठीक है। सबसे ज्यादा रन यशस्वी जायसवाल को 497 रन यही मारे थे, जो पश्चिमी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखो, सितंबर 2022 में संपन्न हुई फुटबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब का विजेता कौन है? तो ये है बांग्लादेश, ठीक है। थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं इसके बारे में इंपॉर्टेंट। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022, इसके बारे में फैक्ट्स। 16 से लेके 19 सितंबर 2022 बीच कहां हुआ था? मेजबानी कौन कर रहा था? नेपाल, काठमांडू। 7 टीमें भाग ली थी। 6वां संस्करण था। विजेता बांग्लादेश, और ये भी पहली बार। उप विजेता नेपाल, और फेयर प्ले अवार्ड जो था वो बांग्लादेश को मिला। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी सबीना खातून, बांग्लादेश की। अब नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2023-24 का आयोजन है, भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं जो मेजबानी कर रहे हैं, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। तीसरा जो संस्करण था वो ये है संस्करण तीसरा, और पहला जो संस्करण था ना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, इसमें बेसिकली देश के 150 विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व करने के लिए 4500 एथलीट जो थे वो आए थे 20 खेल के लिए भाग लेने के लिए। और एक पहला बार असर है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से 2023-24 वाला जो उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया। 36वां नंबर देखो, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंग्लैंड में। यानी कबड्डी विश्व कप 2025, मेजबान देश इंग्लैंड, वर्ष कौन सा? 2025 में। ठीक है, और मेजबान संस्था कौन है? वेस्ट मिडलैंड जो इंग्लैंड की है। और आयोजन कौन करवा रही है? IKF, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, है ना। ये पहली बार ऐसा होगा कि जब कबड्डी विश्व कप का आयोजन एशिया के बाहर किया जा रहा है। ठीक है, और सर्वाधिक बार कहां किया गया है? तो भारत में। 10 में से ना 9 बार भारत में किया गया है कबड्डी का आयोजन, कबड्डी विश्व कप। नेक्स्ट देखो, 37वां नंबर सवाल, सितंबर 2022 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 2022 का जो आयोजन था वो भारत में किया गया। मेजबान भारत कर रहा था। बेसिकली 10 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो थोड़ा सा देख लो। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो है, संबंध कौन सा है, किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। T20 का प्रारूप है, ये दूसरा संस्करण था। इसमें विजेता कौन बना? तो इंडिया लीजेंड्स जो दूसरी बार बना था, और उपविजेता श्रीलंका लीजेंड्स। सचिन तेंदुलकर जो थे वो विजेता टीम के कप्तान थे। और फाइनल मैच में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है रायपुर में, वहां पर खेला गया था।
इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कुछ हमको दिख नहीं रहा है इसमें, तो नहीं, ये जरूरत का चीज नहीं है। फिर है 38 नंबर, वो दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट हुआ था उसके बारे में, तो जो दौरा हुआ था तो उसके बारे में थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तो आउटडेटेड ऑलरेडी हो गया होगा, तो वो जरूरत का चीज नहीं है, छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप, यानी कि यहां पर एक सवाल बना होगा। हाँ देखो, जो 39 नंबर है ना, अगस्त 2022 में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन का खिताब स्पेन ने किसे हरा करके जीता है? तो ये जापान को हरा करके फीफा अंडर 20 जो महिला विश्व कप है उसको जीत लिया है। अब देखो उसके बारे में फैक्ट्स, फीफा महिला विश्व कप 2022 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। आयोजन कब हुआ? तो 10 से लेकर 28 अगस्त 2022 को। मेजबान कौन किया था? कोस्टारिका। 16 टीमें भाग ली थी। स्पेन विजेता रहा, 3-1 से विजेता रहा। जापान 1 और उसके बाद स्पेन 3। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड जापान को मिला। गोल्डन बूट अवार्ड इनमा गेब्रो को, जो जापान की खिलाड़ी हैं, और गोल्डन बॉट अवार्ड जो है वो माइका हमानो को, जो भी जापान के खिलाड़ी हैं। और स्पेन पहली बार इस खिताब का क्या बना है? विजेता। अब आगे देखो, यूएस ओपन से संबंधित सवाल बन रहा है। सितंबर 2022 में क्या हुआ? यूएस ओपन खेला गया है ना। हाँ अभी आया यूएस ओपन से संबंधित। ठीक है, यूएस ओपन 2022 में खेला गया, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको समझो। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने कैस्पर रूड को हराकर जीता, और महिला एकल ने ईगा स्वेतक ने ओन्स जाबेडकर को हराकर जीता। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। और किसको हराकर? कैस्पर रूड को। और महिला जो एकल खिताब है इसकी कौन जीती है? ईगा स्वेतक। और किसको हरा करके? ओन्स जाबेडकर को। अब यूएस ओपन 2022 के बारे में थोड़ा समझ लो। यूएस ओपन 2022 का, हालांकि यूएस ओपन 2023 भी हो गया है भाई, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम ठीक से डिटेल कर देंगे, ये वाला ध्यान में रख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत हुआ ना, तो यूएस ओपन का फिर से हम अगला वीडियो में आगे आकर फिर समझा देंगे, और जब मास्टर वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा एक बार में। यूएस ओपन 2022 का आयोजन कब हुआ? तो 29 से अगस्त से लेकर 11 दिसंबर 2022 को। कहाँ हुआ था? फ्लुशिंग, जो न्यूयॉर्क में पड़ता है यूएसए में। 142वां संस्करण था। ठीक है, पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीत हासिल की। और महिला एकल में ईगा स्वेतक। बस इतना याद रख लेना यूएस ओपन के बारे में। और शीर्ष स्थान पर मात्र 19 साल 4 महीना 6 दिन के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्कराज जो है शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित क्या है वो देख लेते हैं। कार्लोस अल्कराज, इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। और यूएस ओपन की जो महिला एकल की विजेता है ईगा स्वेतक, इनका यह पहला यूएस ओपन और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके पहले ही कौन कौन जीती हैं? तो फ्रेंच ओपन 2020 वाला और 2022 वाला ऑलरेडी जीत चुकी हैं। ठीक है, और ईगा स्वेतक याद रख लेना, WTA का जो रैंकिंग हुआ था ना 2022 वाला, उसमें विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं भाई, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो 41 नंबर, अगस्त 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, 2021-22 सत्र के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑब्वियसली सुनील छेत्री को, है ना। 7वीं बार इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब मिला है। और महिला के रूप में मनीषा कल्याण को पहली बार है। ठीक है, अभी भारतीय जो के फुटबॉल टीम है ना भारत का, उसके कप्तान भी यही है सुनील छेत्री। नेक्स्ट देखो, हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारत के लिए प्रदर्शन पर विचार कीजिए। तो क्या प्रदर्शन है? तो 22 स्वर्ण मिला है, 16 रजत और 23 कांस्य पदक, और कुल 61 पदक मिला है। और इसमें से इसका चौथा स्थान था। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू भारोत्तोलन में है। ठीक है, भार उठाती हैं 49 किलोग्राम वर्ग में, जीता था। पहला जो स्वर्ण पदक है वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। क्या ये बात कर रहा है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि भारत ने 12 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य पदक थे। कुश्ती में जीता है, कुश्ती के लिए।
और सबसे ज़्यादा। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक, जबकि महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। उपरोक्त जितना भी स्टेटमेंट है ना, सब सही है। वीडियो पॉज करो, एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी अभी हम समझा चुके हैं। देखो आगे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का भारत का जो प्रदर्शन है उसको समझो। भारत की ओर से जो प्रथम स्वर्ण पदक जो था वो मीराबाई चानू के द्वारा 49 किलोग्राम वाला वर्ग में, ठीक है। सर्वाधिक पदक, ठीक है, कौन? अचंता शरत कमल, टीटी के खिलाड़ी हैं। 4 पदक मिला इनको, 3 स्वर्ण और 1 रजत। और भारत ने सर्वाधिक पदक जीता किसमें? तो कुश्ती में 12 गो पदक मिला इसको, जिसमें 6 गो स्वर्ण है, 1 गो रजत और 5 गो कांस्य है। पुरुष हॉकी टीम भारत जीत गया, ठीक है। और महिला हॉकी टीम कांस्य पदक मिला भारत को। भारत ने पुरुष हॉकी टीम हॉकी जो है वो जीत गया था और उसमें उसको रजत पदक मिला। स्वर्ण पदक मिला था ऑस्ट्रेलिया को और कांस्य पदक इंग्लैंड को। इसके अलावा भारत की जो महिला हॉकी टीम थी वो जीती थी, तो उनको कांस्य पदक मिला और स्वर्ण पदक मिला इंग्लैंड को और रजत पदक ऑस्ट्रेलिया को। देखो, भारत जो था ना T20 जो क्रिकेट है उसमें जीत गया था, रजत पदक मिला इसको और स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया को। और भारत के द्वारा जो स्वर्ण पदक है वो टोटल 22 था, 16 रजत था और कांस्य पदक 23 था और कुल 61 पदक इसको मिला था भारत को। कौन कौन पदक जीते थे स्वर्ण पदक में? तो यहां से इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, क्योंकि ये लोग जीता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे मीराबाई चानू जो थी वो भारोत्तोलन से संबंधित है। जेरेमी लाल निरुंगा भारोत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी हैं। अंचिता सूली ये भी भारोत्तोलन से, भार उठाने वाली। भारत की लॉन बॉल्स महिला टीम, ये तो आपको पता है, हाँ। सुधीर एक पैरा पावर लिफ्टिंग है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है ना। साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। दीपक पुनिया का संबंध भी कुश्ती से है। विनेश फोगाट इसका संबंध भी कुश्ती से है। नवीन मलिक कुश्ती। भाविना पटेल टीटी की खिलाड़ी है, भाविना पटेल। रवि कुमार दाहिया ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और नीतू घनघस ये बॉक्सिंग प्लेयर है। एल्थोस पॉल बेसिकली एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, वो ना ट्रिपल जंप मारते हैं। इसके अलावा अमित पंघाल का जो संबंध है ना वो बॉक्सिंग से है। निखत जरीन बहुत ही सा फेमस बॉक्सर हैं टीटी के। और पीवी सिंधु बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर। और अंचता शरत कमल टीटी के खिलाड़ी हैं। तो ये जो नाम था ना जानबूझ के मैं बताया हूं, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जब पूछा जाएगा कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो अब इतना ज्यादा डील नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखो। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अपने 200 स्वर्ण पदक पूरा किया था और 2022 वाला में मात्र 22 स्वर्ण पदक, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हाँ, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल में मिल्खा सिंह के द्वारा जीता गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट 1958 में, और इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं हम। आगे और इंपॉर्टेंट का कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, यहां आ गया। जो पहला राष्ट्रमंडल खेल था ना वो 1930 में खेला गया था कनाडा के हैमिल्टन में, ठीक है। और जो आगामी जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो 2026 में होगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत है वहां पर। जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को संभालें। नेक्स्ट देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन जो है वो उस पर कुछ कथन दिए गए, उस पर विचार करना है। क्या है कथन? तो पदक तालिका में इंग्लैंड तीसरे क्रम पर और भारत पहले क्रम पर है। भारत ने 22 स्वर्ण पदकों में कुल 61 पदक अर्जित किए, तो इसका आंसर होगा केवल बी, मतलब केवल 2। दूसरा नंबर बोला कि 22 स्वर्ण पदक सहित कुल 61 पदक इसको मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। इतनी बात याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो था वो टॉप पर था, है ना। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था जिसमें टोटल 67 स्वर्ण पदक मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स किसको कहते हैं? तो ऐसे देश जो ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम रहे थे ना,
उन सब देशों को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं, और उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में जो गेम्स होता है उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो जो काम का चीज है ना वो कहीं हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2018 वाला पूछ रहा है कि उसमें कितना भारत को मिला था स्वर्ण, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो काम का है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहली बार आयोजन कब हुआ था, तो 1930 में। कहाँ? कनाडा का हैमिल्टन में। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद भारत लगातार पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में रहा है, यानी ठीक ठाक प्रदर्शन है टॉप 5 कंट्रीज में, मतलब कॉमनवेल्थ में। भारत अपना जो पहली बार 1934 में 6 खिलाड़ियों के साथ केवल एथलेटिक्स और कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया था। पहली बार कब लिया था भाग कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो 1934 में। ठीक है, इसके अलावा 1978 में कनाडा के एडमंटन में अधिमिधिया और केवल ठाकर सिंह, ये दोनों की जोड़ी जो थी वो पहली भारतीय महिला बनी थी जो क्या मिली थी इनको पदक, कांस्य पदक मिला था। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की उपलब्धियों पर विचार करें। तो देखो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, वो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या कहानी है। भारत पहली बार लंदन में कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 में केवल कांस्य पदक जीता था, और दूसरा स्टेटमेंट है स्वतंत्र भारत की टीम ने पहली बार कार्डिफ वेल्स में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यानी कि जो पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था लंदन में, उसमें 1934 में उसमें केवल 1 कांस्य पदक भारत जीता था, और स्वतंत्र भारत की टीम, ठीक है, पहली बार कार्डिफ में, जो वेल्स में पड़ता है, कार्डिफ में आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स 1958 वाला का, ठीक है, आजादी के बाद। ठीक है, तो उसमें 2 स्वर्ण मिला था और 1 रजत मिला था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको समझो। पहला, भारत का पहला पदक कब मिला था, कांस्य पदक मिला था, और कुश्ती में मिला था 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो लंदन में हुआ था। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पदक विजेता कौन था, राशिद अनवर, जो 74 किलोग्राम वर्ग में क्या किए थे, कुश्ती में भाग लिए थे, और उनको मिला था कांस्य पदक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, 1934 कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था उसका आधिकारिक नाम क्या था, तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। जो 1934 का कॉमनवेल्थ गेम्स था उसका नाम क्या था, तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जो 1934 में आयोजन किया गया था, कहां, लंदन में, जो इंग्लैंड में पड़ता है। स्वतंत्र भारत की पहली टीम या टीम पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुई थी, और कब, 1954 में। ठीक है, और कहां हुआ था ये, वैंकूवर में, कनाडा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 1954 का, उसमें भारत के जो पदक थे एक भी नहीं मिला था 54 वाला में, याद रखिएगा। इसके अलावे स्वतंत्र भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कौन जीता था, तो मिल्खा सिंह, ये रेसर थे, और कौन सा, वेल्स में आयोजित हुआ था 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें ना मिल्खा सिंह रनर थे, हालांकि हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये 1958 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार स्वर्ण मिला था स्वतंत्र भारत का, कॉमनवेल्थ में, ध्यान रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 1958 में जो भारत का पदक था वो क्या था, तो 2 स्वर्ण मिला था, किसके किसके द्वारा, एक मिल्खा सिंह और एक लीलाराम के द्वारा, और 1 रजत मिला था। भारत ने सर्वाधिक पदक जीता 2010 का कॉमनवेल्थ में, और 101 पदक उनको मिला था। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ तक आपको अगर मामला फंस रहा होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करें। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो स्लो थोड़ा करते हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम उसी को उठा रहे हैं, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेम हुआ था ताम्रा वॉलकट, ठीक है, देखो अगस्त 45 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में महिला पावर लिफ्टर ताम्रा वॉलकट 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किस देश से संबंधित है ये समझो। एक प्लेयर का नाम है ताम्रा वॉलकट, और कितना वजन उठाया गया है, 737.5 किलोग्राम वजन। ठीक है, किस देश से संबंधित है, और ये महिला है, महिला पावर लिफ्टर। तो महिला पावर लिफ्टर ताम्रा वॉलकट जो है वो अमेरिका के हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। क्या कहानी है, चर्चा का मुख्य कारण क्या है ताम्रा वॉलकट का, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। महिला है, 773 किलोग्राम उठा लेना भाई, समझ रहे हो। देखो अगस्त 2022 में महिला पावर लिफ्टर है, इनका नाम है ताम्रा वॉलकट, 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम कर दी। नाम है, समझ में आया। किस देश से संबंधित है, यूएसए से। रिकॉर्ड बनाया ताम्रा वॉलकट ने 3 कंपाउंड लिफ्टों में 737.5 किलोग्राम वर्ग उठाकर। पिछला रिकॉर्ड कितना था इनका, 680, और अबर बढ़ा के 737। ठीक है, अभी तक कोई भी महिला के द्वारा उठाया गया सर्वाधिक वजन है। पुरुष उठा सकते हैं लेकिन महिला इतना उठा दी, बहुत काबिले तारीफ है भाई, समझ लेना। पिछले महीने वर्जीनिया के मानसस में 2022 वर्ल्ड रॉफ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन अमेरिकन प्रो में सम्मानित किया गया था इनको, और 4 साल पहले पावर लिफ्टिंग की शुरुआत की है, और 4 साल के अंदर में ही देखो 737 किलोग्राम वर्ग में पहुंच गई है। ठीक है, अब आगे देखो, हाल ही में संपन्न सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। सैफ अंडर 20 ये जीता भारत। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो। सैफ अंडर 20 क्रिकेट चैंपियन जो था, सॉरी फुटबॉल चैंपियन जो था, वो 25 अगस्त जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2022 के बीच में खेला गया। मतलब आयोजन हुआ, कहां हुआ था, ध्यान रखिएगा कि ये भारत में, मेजबानी भारत कर रहा था। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में पड़ता है, जो उड़ीसा में है ना। ये 4था संस्करण था। विजेता भारत बना और बांग्लादेश को हरा के, बांग्लादेश जो था वो हारा 5-2 से। 5 गोल भारत के तरफ से और 2 गोल बांग्लादेश तरफ से। ठीक है, तो बांग्लादेश उप विजेता रहा और भारत इसका विजेता रहा। इतनी बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। प्रतियोगिता में शामिल कौन कौन से देश थे, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव और श्रीलंका। कुल 11 मैच खेला गया था। सबसे शीर्ष स्कोर और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो था उसका नाम था गुरकीरत सिंह, उसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सैफ के द्वारा। फुल फॉर्म क्या होता है सैफ का, सॉरी, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का 4था संस्करण था। प्रथम 2 संस्करण जो था 2015 में और 2017 में हुआ था। ठीक है, जिसमें नेपाल जीता था दोनों में, और 2019 वाला जो था वो खिताब जो था भारत जीता था। और इस प्रकार से जो अंडर 20 चैंपियनशिप है वो क्या हुआ, भारत इस बार जीत गया है, ध्यान रखिएगा। अब शतरंज के खिलाड़ी, क्या नाम है इनका, विश्वनाथन आनंद, पहले ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। अभी तो डी गुकेश और उसके बाद प्रज्ञानंदा, इन्होंने धूम मचा के रखे हुए ये लोग। ठीक है, मैग्नस कार्लसन को भी लोग पहुंच गया है, उसको ये करने के लिए वहां तक पहुंच गया है ये लोग। 47 नंबर क्या कर रहा है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। इनके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना कि कौन स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है कि अगस्त 2022 में खेल की वैश्विक संचालन संस्था, जिसका नाम क्या है, फिडे, ठीक है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। दूसरा स्टेटमेंट है, इस संबंध में मतदान जो था वो चेन्नई में आयोजित हुआ था ना, 45वां शतरंज ओलंपियाड, उसके दौरान किया गया था। तो इसका आंसर होगा न तो 1 और ना ही 2, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है इसका गलत है, क्योंकि जो फिडे है ना, इसका जो अध्यक्ष है किसी और को चुना गया है। अब किसको चुना गया है वो समझो। देखो सबसे पहले समझो विश्वनाथन आनंद के विषय में, करंट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, लंबे समय तक ग्रैंड मास्टर ये रहे हैं। ठीक है, टॉपर भारत की तरफ से। नियुक्ति किसको की गई, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसको कहते हैं फिडे। इसका उपाध्यक्ष नियुक्ति किया गया किसका, तो अध्यक्ष का, फिडे का अध्यक्ष चुना गया है आर्केडी वॉर्कोविच। याद रखिएगा, ये दूसरी बार। अध्यक्ष पद के विरोधी उम्मीदवार कौन थे, ये जरूरत का चीज नहीं है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझ लो। 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद आर्केडी वार्कोविच की टीम में शामिल थे। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। अगस्त 2022 में 15 वर्षीय वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। हालांकि 75वें जो है उनका नाम क्या है, वी प्रणव, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 2022 का जो फिडे कांग्रेस का आयोजन था ना, वो 1 से 8 अगस्त 2022 के बीच चेन्नई में हुआ था। इतना बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है, ये भारत में हो गया है। ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 हो चुका है। कहां हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में। ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, पहले FIFA,
ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप मेजबानी कौन कर रहा है? भारत इस बार। ठीक है, कहाँ हो रहा है आयोजन? तो भारत में भुवनेश्वर जो पड़ता है नवी मुंबई और गोवा। भुवनेश्वर पड़ता है उड़ीसा में, नवी मुंबई मुंबई में और गोवा में, तीनों जगह पर आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन की अवधि जो थी वो 11 से 13 अक्टूबर 2022 को अवधि। आयोजनकर्ता कौन किया था? फीफा। और ये संस्करण कौन सा था? 7वां संस्करण था। ठीक है, इसके अलावा देखिए विगत पिछला संस्करण जो था 2018 में किया गया था उरुग्वे के द्वारा। प्रथम संस्करण कब किया गया था? तो ये 2008 में। प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। इस बार शामिल टोटल कितनी टीम थी? 16 टीम थी। और पिछला साल का जो विजेता है वो कौन था? स्पेन। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी ये हो चुका है, तो आप हमको बताइए फीफा अंडर FIFA फीफा अंडर 17 का जो ये है विजेता टीम, ठीक है, वो कौन है? चलो आगे देखते हैं। आप इसको कमेंट में कमेंट करके बताइए विनर। देखिए, वैश्विक फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष की जरूरत का चीज नहीं है। हाँ, ये आगे देखो। हालांकि ना मामला गड़बड़ हो गया था भारत में ना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होना था महिला वाला, वो उसमें क्या हुआ था कि फीफा जो था वो छीन लिया था। ठीक है, जो फीफा है कुछ उसका नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया हो पा रहा था, जिसके कारण से छीन लिया गया था। हालांकि बाद में फिर एक्सेप्ट किया और उसके बाद करवाया गया। 49वां नंबर देखो, जुलाई 2022 में एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC की तरफ से घोषणा की गई। घोषणा के अनुसार एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका के स्थान पर कहां किया जाएगा? तो देखो ये किया जाएगा, कहां किया? एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका के स्थान पर कहां किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। लेकिन नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है और इस श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ है। क्यों प्रोसेसिंग ले रहा है इतना? श्रीलंका और पाकिस्तान में। हालांकि भारत नहीं जाना चाहता था पाकिस्तान, इसीलिए इसको श्रीलंका में कंडक्ट करवाना पड़ा। ठीक है, देखो ये हो चुका है 2022 में 27 अगस्त से 11 सितंबर तक। और एशिया कप से संबंधित करंट अफेयर हम ऑलरेडी बना करके अपलोड कर चुके हैं, आप एक बार देख लेना। ठीक है, प्रस्तावित श्रीलंका में ही था, हालांकि उसको बाद में दे दिया गया था UAE को, लेकिन फिर से वापस से श्रीलंका में ही एशिया कप जो था वो क्या खेला गया। ठीक है, 7 बार के जगह पर भारत जो है एशिया कप का 8वीं बार भी इस बार भी विजयी हो गया है। ठीक है, ये 7 बार नहीं होगा, 8वीं बार। ठीक है, अपडेटेड है। पिछला बार का कौन था विजेता? पिछला बार का था गत विजेता भारत जो था 2018 में बांग्लादेश को हरा करके जीता था भारत। ठीक है, और देखो रीजन क्या था ना, आपातकाल लग गया था श्रीलंका में, इसीलिए UAE में भेज दिया गया था। लेकिन वो फिर से वापस से क्या किया गया है? ये किया गया है। ठीक है, वापस से श्रीलंका में ही कंडक्ट करवाया गया एशिया कप को। एक और चीज याद रख लेना, ये 7 टीम होगा, 6 टीम नहीं, 7 टीम। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, और UAE, कुवैत, सिंगापुर, हांगकांग में से कोई एक। और एक ना इस बार एक नेपाल इस बार भाग लिया है। ठीक है, संस्करण इसका 15वां है। चलो, महिला विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50वां नंबर क्वेश्चन है, भारत 2024 में महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। और दूसरा स्टेटमेंट है, इससे पहले वर्ष 2013 में भारत महिला विश्व कप की मेजबानी किया था। तो इसका आंसर होगा दूसरा वाला, पहला नहीं होगा। 2013 में भारत जो है वो महिला विश्व कप की मेजबानी किया था, ये याद रखिएगा। अब देखो, एक दिवसीय महिला विश्व कप 2025, इसके बारे में समझो। घोषणा किया गया 26 जुलाई 2022 को कि इसका क्या किया जाएगा 2025 में आयोजन। कब? सितंबर अक्टूबर 2025 में। मेजबानी कौन करेगा एक दिवसीय महिला विश्व कप का? तो भारत। तो इस बार चांसेस बन सकता है कि भारत अपना महिला विश्व कप में भी प्रबल दावेदारी दिखाए और विजेता टीम बन के बताए। टोटल टीम कितने शामिल हुए होंगे? 8 टीम। 31 मैच प्रस्तावित है, हालांकि बाद में कुछ चेंजेस भी हो सकता है। अभी देखो सितंबर अक्टूबर 2025 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आने वाला आगामी है, तो थोड़ा सा चेंजेस कुछ हो सकते हैं। कौन किया है घोषणा? तो ये किया है ICC। ठीक है,
इसके पहले भारत जो है वो ऑलरेडी 3 बार क्या किया कर चुका है, 1978 में किया था, 1997 और 2013 में, और इस बार 2025 वाला भारत में हो रहा है। ठीक है, तो टोटल इसको जब 2025 वाला महिला विश्व कप का ये कंडक्ट होगा ना क्रिकेट विश्व कप, तो क्या हो जाएगा, टोटल भारत 4 बार मेजबानी करेगा। और प्रथम एक दिवसीय महिला विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में हुआ था, ये याद रखिएगा। और एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का मेजबान जो था वो कौन था, न्यूजीलैंड, और विजेता उसमें हुआ था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता इंग्लैंड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो, मेजबान देशों का चयन जो होता है आईसीसी का बोर्ड की उप समिति के देखरेख में ये किया जाता है, नीलामी किया जाता है प्रक्रिया को। और बांग्लादेश वर्ष 2024 में महिला T20 कप वो विश्व कप प्रतियोगिता की आयोजन करेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश जो है वो 2024 वाला होगा ना महिला T20 वर्ल्ड कप, उसका मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा इंग्लैंड जून 2026 में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन का मेजबानी करेगा, यानी कि 2026 वाला जो महिला विश्व कप है वो कहाँ होगा, वो होगा आपका इंग्लैंड में, और 2024 वाला बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखो, श्रीलंका ने वर्ष 2027 के लिए महिला T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार जीता है। तो देखो 2024 में बांग्लादेश में T20 महिला विश्व कप प्रतियोगिता, उसके अलावा 2026 में महिला T20 विश्व कप का प्रतियोगिता का आयोजन इंग्लैंड में जून 2026 में। इसके अलावा 2027 में महिला T20 का मेजबानी कौन करेगा, श्रीलंका, 27 वाला का। ठीक है, इसके अलावा देखो एक दिवसीय महिला विश्व कप का खिताब सर्वाधिक 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, और भारत इस प्रतियोगिता में 2 बार, एक 2005 में और एक 2017 में क्या बना था, 2 बार उप विजेता रहा है, विजेता नहीं, सोचो संभालना होगा, यानी कि महिलाओं पर इस बार थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। जुलाई 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह से संबंधित कथन पर विचार करिए। देखो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको समझो। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो 3 स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत का ध्वजवाहक थे। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं इसको, को सूचित किया कि उद्घाटन समारोह के लिए प्रत्येक देश के 2 ध्वजवाहक होंगे जिनमें एक महिला और एक पुरुष होंगे, उनको नामित करना आवश्यक है, मतलब एक बराबरी, इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी। और तीसरा स्टेटमेंट है नीरज चोपड़ा को ध्वजवाहक बनाना निश्चित था किंतु वह ग्रोइन इंजरी के कारण इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट में तीनों का तीनों सही है, यानी कि जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में क्या थे, ध्वजवाहक। ये तो महिलाओं की तरफ से, और पुरुषों की तरफ से ये हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, ये पुरुषों की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और महिलाओं की तरफ से जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। दूसरा स्टेटमेंट था कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो था ना, नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सॉरी, भारतीय ओलंपिक संघ जो था, ये बोला था किसको, ओलंपिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स के जो आयोजक थे उनको, कि ध्वजवाहक में एक महिला और एक पुरुष को नामित करना आवश्यक है। इसीलिए जो महिला के तरफ से हमारे पीवी सिंधु थी और पुरुष के तरफ से मनप्रीत सिंह थे। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो वास्तव में पहले निश्चित क्या था कि नीरज चोपड़ा करेंगे ध्वजवाहक, गोल्डन बॉय है ना, लेकिन ग्रोइन इंजरी के कारण से वो इस कॉमनवेल्थ गेम में भाग ही नहीं लिए। आगे देखो सवाल के इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का क्या कहानी है, तो 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। कहां, बर्मिंघम में। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया गया था, बर्मिंघम में, और बर्मिंघम कहां है, इंग्लैंड में। भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो महिलाओं की तरफ से पीवी सिंधु और पुरुषों की तरफ से मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन है। संस्करण कौन सा था, 22वां। पहला संस्करण कब हुआ था, 1930 में, हैमिल्टन जो कनाडा में पड़ता है। जो पिछला साल का था वो 2018 में, कहां हुआ था, गोल्ड कोस्ट में। और गोल्ड कोस्ट कहां है, ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। जो आने वाला है 2026 वाला, वो कब कहां होगा, विक्टोरिया में। और विक्टोरिया कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत के तरफ से 215 खिलाड़ी गए हुए थे इसमें, और इस बार का मोटो क्या था, गेम्स फॉर एवरीवन। टोटल इस कॉमनवेल्थ राष्ट्र जो है कितने हैं, 72 इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी 72 वो देश हैं जिनको कभी ना कभी
ये जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्होंने क्या किया था, अपने अंडर किया रखा था। शुभंकर कौन है, पेरी। ये टोटल 25 खेल इसमें शामिल किया गया था। इस बार नया खेल किसको किसको जोड़ा गया था, तो महिला T20 क्रिकेट को जोड़ा गया था। 3x3 बास्केटबॉल को, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल को, ये पहली बार हुआ है। पैरा टेबल टेनिस और ये भी पहली बार, और जूडो इसको इंक्लूड किया गया है कॉमनवेल्थ गेम में। कुछ अन्य फैक्ट देखो, पीवी सिंधु गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेल में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें 2018 में भारत की ध्वजवाहक थी। और मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भी भारत के तरफ से ध्वजवाहक थे। इसके अलावा विगत संस्करण गोल्ड कोस्ट जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 2018 वाला, उसमें टोटल 26 स्वर्ण मिला था भारत को, 20 रजत मिला था और 20 कांस्य पदक मिला था, यानी कुल मिलाकर के 66 पदक प्राप्त किए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान था, इंग्लैंड दूसरा स्थान था और भारत का स्थान उसमें तीसरा था। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 52वां नंबर है, जुलाई 2022 में आयोजित ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने, ग्रां प्री किसको कहते हैं, ये आप समझना कि जो बड़े 4 व्हीलर होता है ना उसका कार का उसका रेस कहते हैं ग्रां प्री, ठीक है। तो कौन जीते थे, चार्ल्स लेक्लेर्क जो थे 2022 में आयोजित हुआ था ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स, उसके विजेता थे। कहां हुआ था, तो ये ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, ध्यान रखिएगा। जीते थे चार्ल्स लेक्लेर्क जो फेरारी के ड्राइवर है। फेरारी एक प्रकार की कार है, एक ब्रांड की कंपनी है, ठीक है। दूसरा स्थान रहा था मैक्स वर्स्टैप्पन का जो रेडबुल के ड्राइवर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कुछ और फैक्ट्स होगा नहीं। 53 नंबर देखो, नेक्स्ट सवाल है हमारा 53 नंबर, ये क्या कह रहा है वो समझो। 53 नंबर सवाल बोलता है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में प्रस्तावित है, तो यह है गुजरात में। 36वां नेशनल गेम्स, तो 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में समझो, ये ऑलरेडी ये भी हो चुका है, ठीक है, प्रस्तावित है तो हो चुका है ये 27 से 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक। तो आपको जो इससे ज्यादा संबंधित सवाल तो अगला जो नेक्स्ट करंट अफेयर का पार्ट बनाएंगे ना उसमें आएगा, क्योंकि उसमें डिटेल कर देंगे। ये इसके कुछ समय पहले का, इसी के आगे जब हम जाएंगे तो उसका नया वाला जो अपडेटेड वर्जन आएगा उसमें आपको पूरा डिटेल कर देंगे कि राष्ट्रीय खेल 36वां में कौन सा खिलाड़ी को क्या मिला था इसके बारे में, ठीक है। कितना पदक मिला, स्वर्ण कितना है, कौन सा विनर है किस खेल के लिए, ये बताएंगे अगले वाला में। टोटल सम्मिलित कितना खेल हुआ था, 36। खिलाड़ी कितने थे, 7000 से अधिक। और जो मोटो वर्ड है वो क्या था, स्टेटमेंट, खेल के माध्यम से एकता का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। 36वां संस्करण था और 36 खेल इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। इसका पिछला वाला आयोजन जो था 2015 में हुआ था केरल में, ठीक है, केरल के 7 शहर में। और कोविड-19 के चलते जो 2020 वाला नेशनल गेम्स था ना उसको क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बस एक भागवनी देवी डागर का नाम याद रखिएगा, ये संबंधित है एथलेटिक्स से, ये बस इतना याद रखिएगा, इससे और इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। हाँ देखो ये भी हो चुका है 18 जुलाई 2000, नहीं ये नहीं हुआ है, 18 जुलाई 2055 नंबर देखो, 18 जुलाई 2022 को वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की आधिकारिक तारीख की घोषणा की गई। वर्ष 2028 54 के बाद 55, तो फिर गड़बड़ क्यों हो रहा है। हाँ अच्छा, यहाँ स्टेटमेंट उसी का पार्ट है, में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कहाँ प्रस्तावित है, तो ये लॉस एंजलिस में। यानी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2028 वाला, उसके बारे में समझो, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि ये हुआ नहीं है, अपकमिंग है। 2028 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, शीतकालीन होता है, ग्रीष्मकालीन होता है, ये ओलंपिक का पार्ट टाइप है। तो आयोजन कहाँ किया जाएगा, 14 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2028 के बीच में लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है, यूएसए में। और इसका कौन सा संस्करण है, ये आपका संस्करण 34वां है, ये याद रखिएगा, 34वां संस्करण है। कहां पर,
ये लॉस एंजलिस में। इसके पहले जो था लॉस एंजलिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। कब कब? 1984 में और 1932 में, और नेक्स्ट होने वाला है 2028 में। ठीक है। इसके अलावा लॉस एंजलिस में पैरालंपिक खेलों के माध्यम आयोजन की तिथि जो है वो कब से कब तक रहेगी? तो 15 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त 2028 तक ये पैरालंपिक है। ध्यान रखना, लॉस एंजलिस में ही पैरालंपिक खेलों का आयोजन का तिथि जो है 15 अगस्त से लेके 2028 से ले 15 अगस्त 2028 से स्टार्ट होगा और 27 अगस्त 2028 तक चलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या इंक्लूड करेंगे? तो देखो, लॉस एंजलिस में पैरालंपिक खेलों का आयोजन पहली बार होना तय हुआ है, ये आप समझिएगा। दूसरा है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? पेरिस में, फ्रांस में, तथा वर्ष 2032 का ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। तो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहां होगा? पेरिस में। और 2028 वाला भी बताएं, लॉस एंजल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो यूएसए में पड़ता है। और 2024 हुआ, 28 हुआ, 32 देखो 4-4 साल पर होता ना, वहां तो 2032 में। 2032 में कहां होगा? ब्रिस्बेन। इतना प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ब्रिस्बेन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट 56 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्रिस्बेन में पहली खेलो इंडिया, नहीं 56 नंबर, जुलाई 2022 में पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग 25 से 29 जुलाई 2022 में ताल कटोरा स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, इंडोर स्टेडियम। ठीक है, वहां पर हुआ था। 20 राज्य से 300 से अधिक खिलाड़ी आए थे। 3 चरण में पूरा हुआ। ठीक है, टोटल और इंपॉर्टेंट यहां नहीं है कुछ। नेक्स्ट देखो, विंबलडन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही नहीं है, ध्यान रहे, नहीं। इसका आयोजन 27 जून से 10 जुलाई 2022 तक लंदन में किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि पुरुष एकल खिताब जो है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निकोलस किर्गियोस को हराकर जीता। तो क्या होगा इसका स्टेटमेंट? तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, 2 और स्टेटमेंट है। ठीक है, सी स्टेटमेंट है, इसके महिला एकल खिताब कजाकिस्तान की एलेन रायबकीना ने ट्यूनिशिया के ओन्स जाउबेउर को हराकर जीता। और डी स्टेटमेंट है, नोवाक जोकोविच का यह 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। इसी के साथ इन्होंने स्पेन के राफेल नडाल के सर्वाधिक 22 ग्रैंड स्लैम के बराबरी कर ली। इसका स्टेटमेंट डी होगा। ये सही नहीं है, सो कह रहा है। ठीक है, अब देखो, विंबलडन 2022 के बारे में जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा उसके बारे में। 27 जून से लेकर 10 जुलाई 2022 तक चला। आयोजन कहां हुआ था? ऑब्वियसली इंग्लैंड के लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब के द्वारा, विंबलडन, लंदन, यूके में। ठीक है, पुरुष एकल में विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया के उपविजेता थे। महिला एकल में एलेन रायबकीना। ठीक है, ये महिला एकल में, इतना याद रखिएगा। और इससे संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखो, नोवाक जोकोविच का यह 7वां विंबलडन ओपन था और 21 ग्रैंड स्लैम का खिताब इनका हो चुका है। और इसके अलावा और क्या है, जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल 22 के मात्र एक खिताब पीछे हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महिला एकल विजेता एलेन रायबकीना का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसी के साथ ग्रैंड स्लैम खिताब वाले ये कजाकिस्तान की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट देखो, फ्रेंच ओपन का। ठीक है, 58 नंबर देखो, हाल ही में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब का विजेता कौन रहा है? तो ये राफेल नडाल। 2022 वाला फ्रेंच ओपन, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन 2022 का कहानी सुन लो, 22 मई से लेकर के 15 जून के बीच में होता है। तो याद रख लेना, हर बार ये टाइम फिक्स रहेगा।
फ्रेंच ओपन का फिक्स टाइम है। पुरुष एकल में विजेता राफेल नडाल हैं जो स्पेन के हैं, और महिला एकल में इगा स्विएतेक, ये पोलैंड की महिला हैं जो क्या हुई हैं, फ्रेंच ओपन जीत ली हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। बस इंपॉर्टेंट है कौन महिला में कौन है और पुरुष में कौन है, क्योंकि उससे ज़्यादा सवाल ऊपर पूछता नहीं है, तो हम उसको ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, राफेल नडाल का ये 14वां फ्रेंच ओपन था और टोटल 22 ग्रैंड स्लैम इनका हो चुका है। अब तक का जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता है वो मार्गरेट कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया की एक महिला है जो 24 ग्रैंड स्लैम लेके, सेरेना विलियम्स, ठीक है 23, अमेरिका की महिला ये है। राफेल नडाल का 22 हुआ है, नोवाक जोकोविच का 21 हुआ है, रोजर फेडरर का 20 हुआ है, सब ये में है, ठीक है, सीरीज में। अरे तीनों, हालांकि इसमें से एक ना ये कर दिए हैं, रिटायरमेंट ले लिए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन टेनिस खिलाड़ी है इन तीनों में जिन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं थॉमस कप के बारे में। 59 नंबर सवाल है, मई 2022 में संपन्न थॉमस कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका क्या है कहानी, पहला, भारत इंडोनेशिया को हराकर यह कप पहली बार जीता। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन रहा, तो आंसर होगा ए और बी दोनों सही, यानी भारत इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीत लिया है, ठीक है, यानी विजेता हुआ भारत और उपविजेता इंडोनेशिया। 2022 मई में हुआ था थॉमस कप। दूसरा कहानी है, इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन रहा है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया इस बार हार गया, ठीक है। कहाँ आयोजन हुआ था, 8 से 15 मई 2022 के बीच में हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में, 32वां संस्करण था। ये जो थॉमस कप का संबंध है वो किससे है, बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, ये बात भी याद रखेंगे। ये जो थॉमस कप है 1949 में स्थापित की गई थी, थॉमस कप 1949 में। पहला बार भारत विजेता जो है हुआ है 3-0 से, उपविजेता इंडोनेशिया। 1949 से खेला हो रहा है थॉमस कप का और भारत पहली बार विजयी हुआ है, थोड़ा सा मायने रखता है। सर्वाधिक बार विजेता को हराया भारत, ये भी चैलेंज था, 14 बार का इंडोनेशिया विजेता रहा है। चीन 10 बार, मलेशिया 5 बार, ये जरूरत का नहीं है। 2022 का विजेता इंडोनेशिया है, सॉरी 2020 का विजेता जो है इंडोनेशिया है और 2022 वाला भारत जीत गया। प्रिस्टन इंग्लैंड में हुए प्रथम संस्करण कब हुआ था, 1949 में, और इसमें विजेता था मलेशिया। उस समय मलेशिया को मलाया प्रायद्वीप कहा जाता था। इसका 1982 से आयोजन द्विवार्षिक होता है। भारत पहली बार 1952 में इस टूर्नामेंट में भाग लिया था और 70 साल के बाद कोई खिताब जीता है थॉमस कप, यानी कि भारत थॉमस कप जीतने वाला छठा देश बन गया है, ठीक है। ये तो था इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक्स्ट्रा वाला। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेवलिन थ्रोवर का नाम याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो जरूरत का चीज रहेगा वो मैं बताऊंगा। देखो टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, उनको स्वर्ण पदक मिला हुआ है। एशियन गेम्स 2018 में ये स्वर्ण लिए हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी इनको स्वर्ण मिला है, एशियन चैंपियनशिप 2017 वाला में भी इनको स्वर्ण पदक मिला है, साउथ एशियन गेम्स में 2016 वाला में भी इनको स्वर्ण पदक, विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 2016 वाला में स्वर्ण पदक, और एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में क्या मिला है, ये रजत पदक, ठीक है। और इंपॉर्टेंट यहां नहीं है, तो जो जरूरत का चीज नहीं है उसको मैं ऐसे ही स्किप कर रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ यूनिक कुछ नया। हाँ देखो, वर्ल्ड गेम्स जुलाई 2022 में, वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन किया गया किस देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। यूएसए का बर्मिंघम और अल्बामा प्रांत जो है अमेरिका में पड़ता है। 7 से 17 जुलाई 2022 को क्या किया गया था, वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था। यह 11वां संस्करण था, 110 देश शामिल हुए थे। पिछला बार 2017 वाला पोलैंड में हुआ था। अगला जो 2025 वाला होगा वर्ल्ड गेम्स वो चेंगडू में होगा, जो चाइना में पड़ता है। प्रत्येक 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है और मूल रूप से 2021 में कोविड-19 के कारण से स्थगित किया गया था, जिसका आयोजन 2022 में किया गया, ठीक है। और 2025 वाला चेंगडू कहाँ होगा, चाइना में।
हाँ, और क्या है, चलो और कुछ वैसा खास नहीं है। और फाइनली इस तरह से फार्मूला 1 ब्रिटिश नहीं, एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। जुलाई 2022 में आयोजित ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सेंज जूनियर में। कार्लोस सेंज जूनियर द्वारा कौन सा फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, कहां खेला गया था? यूके में, सिल्वर स्टोन सर्किट में। कार्लोस जेंस जूनियर फरारी के ड्राइवर हैं और इंपॉर्टेंट इससे संबंधित नहीं है। चलो, इस तरह से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था खेल से संबंधित ये खत्म होता है। और इसके बाद आगे विविध सेगमेंट बचा हुआ है, संक्षिप्त की बचा हुआ है, आर्थिकी बचा हुआ है। 2 से 3 वीडियो और आएगा करंट अफेयर का, जिसको फिर मैं कंप्लीट करके एक बार मर्ज करूंगा और एक मास्टर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आप बार बार पीडीएफ बोल रहे हैं, हम पीडीएफ अपलोड टेलीग्राम चैनल पर कर देंगे। और जो अब हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर से संबंधित वीडियो आएगा ना, यानी कि ज्यादातर वीडियो जो है आप इजी फॉर स्टडी पर जाएगा। तो अगर आप टाइम क्लासेस में ज्वाइन किए हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप जो चैनल एक और है हम लोग का इजी फॉर स्टडी, उस पर मंथली ये डे बाय डे जो करंट अफेयर है ये इंडिया का, यानी नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड, ये तीनों का सुबह सुबह जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इजी फॉर स्टडी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहां पर जो वीडियो जाए ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।